नहीं है इसको नहीं करे यार, चुप कर। आपको शर्म आपको शर्म आती है? बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे गवार पड़े अंगूठे छाप आते हैं यहाँ पे शक्ल दिखाने अपनी, पता नहीं कैसे गवार पड़े अंगूठे छाप आते हैं यहाँ पे शक्ल दिखाने अपनी। मुंह बंद कराओ इसको। तहसीलदार साहब से बात कर रहे हो आप, कोई ऐसे थोड़ा कोई आड़े करे ना तुम ऐसे बात कर रहे हो। मुंह बंद कराओ इसको। तहसीलदार साहब से बात कर रहे हो आप, कोई ऐसे थोड़ा कोई आड़े करे ना तुम ऐसे बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर सरकार के भीतर कोई भी विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, उसके बाद आपके पास स्वास्थ्य विभाग हो, जहां जहां भी बड़े बड़े अधिकारी जो केएस अफसर होते हैं, जहां आईएएस अफसर होते हैं, जब दूर दराज गांव में इनकी पोस्टिंग होती है तो गांव के लोग ना इनको मसीहा मानते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है, बहुत से गाँव में आप जाओगे तो अगर तहसीलदार या नायब तहसीलदार की विजिट होती है तो गांव के लोग पूरा वेलकम करते हैं, खाना वाना तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में बड़े अधिकारी बहुत कम जाते हैं। और जब ये अधिकारी वहां पर जाते हैं तो इनकी आवभगत बहुत होती है और लोग इनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। और खास करके जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इनकी तो बल्ले बल्ले होती है। जिस भी इलाके में जाएंगे, चौकीदार, लंबरदार, पंचायत, सब लोग इनका वेलकम करते हैं। लेकिन उसी पंचायत में, उसी सभा के बीच जब एक महिला कोई फरियाद लेकर, या कोई भी व्यक्ति, गांव का एक किसान जब फरियाद लेकर पहुंचता है और आगे से अधिकारी उसको ये बोल देता है कि तू अनपढ़ है, गंवार है, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, उठो और भागो जहां से, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर तहसीलदार बैठा हुआ है। करे यार, चुप कर। आपको शर्म आती है? तहसीलदार बैठा हुआ है, बदतमीजियां कर रही है, पता नहीं कहाँ से आई है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ से मेरे को बात नहीं, आप दोनों बात करो। उठाओ उसको, उठाओ इधर, मुझे नहीं बात करने से। ये पता नहीं कैसे गवार पड़े अंगूठे छाप आते हैं यहाँ पे शक्ल दिखाने अपनी। मुंह बंद कराओ इसको। तहसीलदार साहब से बात कर रहे हो आप, कोई ऐसे थोड़ा कोई आड़े करे ना तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो घमंड है कुर्सी का, या फिर जो नशा है उस पोस्ट का, वो उस गरीब किसान, उस महिला जहां पुरुष के ऊपर क्या बीती होगी। वीडियो तो आपने देख लिया स्टार्ट में ही। ये वीडियो है कालाकोट के त्रियाठ इलाके के हरी चुम्मा गांव का। यहां पर एक महिला है कृष्णा देवी, वो पत्नी है प्रेम सिंह की। प्रेम सिंह ने धोखे में रखकर दूसरी शादी कर ली और उसके बाद जब डिस्प्यूट बढ़ा तो उसने कृष्णा देवी को एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जो लगभग 60-70 कनाल का था। भाई तुम ये रखो, वहां घर बनाओ, रहो, मेरी खलासी छोड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो उसके बीच में फिर कहीं भी विवाद बड़ा होगा तो उसने वो जमीन जो थी वो एक विशेष समुदाय के लोगों को एक एफिडेविट के ऊपर लिखकर दे दी। अब वो कृष्णा देवी वहां पर रहती है तो कोर्ट के आर्डर के तहत वहां पर एक मकान बनाया हुआ है जिसके अंदर वो रहती है। लेकिन अब वहां पर क्या होता है, ये आप वीडियो पहले देखिए कि किस तरीके से उस महिला का मकान तोड़ा गया और उसकी पिटाई हुई। पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं अगली कहानी।
वीडियो आपने देख लिया कि किस तरीके से पूरा माल जो है एक महिला के ऊपर टूट पड़ा है और जिस तरीके से पिटाई हुई है, घर की हालत देख लीजिए, पूरा तोड़ दिया गया है। जब इस मामले का संज्ञान कंसर्निंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम जो वहां पहुंचती है, गांव के लोगों के साथ बैठते हैं, तो वहां पर यह कहा जाता है कि इस गंवार और उसको बाहर निकालिए, इसको तमीज नहीं है बात करने की, इसको पता नहीं है यहां कौन बैठा हुआ है। और जब पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, एज इट स्टेटस है, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद तहसीलदार फिर कहती है कि जो मकान तोड़ा था उसको एज इट टीने वहां रख के खड़ा कर दीजिए, और उसके बाद मामला निकल जाता है आगे। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं वो, दूसरा वहां पिटाई हुई है, तीसरा एक जमीन जो है उसको जो शेयर होल्ड्स थी उसको मिली हुई थी, उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशानी वहां पर उन लोगों को रही। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं कानूनी तौर पर एडवोकेट बरिंदर सिंह। एडवोकेट बरिंदर देव सिंह हमारे साथ हैं, इस समय फोन लाइन पर हैं, वो कालाकोट में हैं। आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, किस तरह से वहां पर लड़ाई हुई, जो गवर्नमेंट अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने किस तरीके से उन लोगों से बात की, आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो बरिंदर ठाकुर जी, आपका द न्यूज रूम 24 आवाज में बहुत बहुत स्वागत। तो हमें बताइए कि आखिर ये कहानी है क्या। पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जो एक ह्यूमन राइट के जो बेसिकली मैं बोलूंगा जो वायलेशन हुए हैं यहाँ पर, और जो अनप्रोफेशनल एक अप्रोच जो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, इस मसले को उजागर करने में अगर आपने भी इनिशिएटिव लिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मसला है यहाँ पर राजौरी जिला में कालाकोट में एक हरिचुम्मा गांव है। ये वहां का वाकया है जहां पर एक कृष्णा देवी जो लेडी है, उनका एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, प्रेम सिंह के साथ। प्रेम सिंह ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट मैरिज, कृष्णा देवी के साथ जो पहली मैरिज हुई थी, उसी के दौरान जो अपनी दूसरी मैरिज की, तो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस कृष्णा देवी, उन्होंने ये कृष्णा देवी को अपना ये शेयर्ड हाउस होल्ड दिया यहाँ पर हरिचुम्मा में, और तकरीबन कोई 60-70 कनाल जमीन कृष्णा देवी को अपना गुजर बसर करने के लिए दी जी। लेकिन जब यहाँ पर हालात इनके जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स थे और ज्यादा खराब हुए, तो हम मजबूर हुए। जब ये कृष्णा देवी ने हमें अप्रोच किया, तो हमने ये जो लर्नड कालाकोट मुंसिफ हैं, इनको अप्रोच किया बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन, जिसमें हमारे डिफरेंट ग्राउंड्स थे उस पिटीशन में कृष्णा देवी को लेके। और जब लर्नड कोर्ट ने हमें सुना और वो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड को एक प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया, और डायरेक्शन दी गई कंसर्न चौकी अफसर और एसएचओ को कि आप ये जो कृष्णा देवी है, इनका यहाँ पर हरिचुम्मा में ये शेयर्ड हाउस होल्ड है, अगर फर्दर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करेंगे जी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें पवन जी ये हुई है कि ये प्रेम सिंह कुछ एजेंट्स के साथ मिलके जी एक कंस्पिरेसी चलते हैं, जिसमें जो कि वर्जन है पार्टी का, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक ये 60-70 जिसमें ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और तहसीलदार तरियाट इन क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ मौके पे जाती हैं वहां पर अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ। और मैं पवन जी आपको बताऊंगा, बगैर किसी इख्तियार के, जब एक सिविल कोर्ट किसी मैटर को लेके पेंडिंग था और सीज्ड अप था, तो तहसीलदार कंसर्न की कोई पावर नहीं थी उसमें इंटरफेयर करने की। लेकिन पवन जी आप देखेंगे कि ये वीडियो के जो विजुअल्स हैं, ये दहला रहे हैं मुझे कि ये कंडक्ट दिखा के। और मुझे ये अंग्रेजों का जमाना याद आता है कि जब पुराने जमाने में एक अंग्रेज आता था तो पूरे का पूरा गांव खड़ा होता था और वो बोलते थे कि भाई ये इंसान, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये गवार है, और इस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है। और इतना ही नहीं रहा पवन जी, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्जन जो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ तहसीलदार कंसर्न, इस लेडी का, ये गरीब लेडी का जो शेयर्ड हाउस होल्ड था, जो घर था, जो टीनों से बना हुआ छपरा था, इसको डिसमेंटल किया गया
और पवन जी आप वीडियोस देखेंगे कि तहसीलदार कंसर्न की डायरेक्शंस पे एक ब्रूटल अटैक हुआ है इस लेडी के ऊपर। ये जो मारपीट हो रही है किस किस के बीच में हो रही है, ये कौन कौन लोग हैं? ये जिसको मार पड़ रही है ये कृष्णा देवी है, और ये जो लोग हैं ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जिनको एक कंस्पिरेसी के तहत ये बोलते हैं कि ये एक एफिडेविट के ऊपर ये एक जमीन बेची गई है। और लेकिन वकील साहब एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर एफिडेविट उसने दिया है तो उसके तहत उसकी रजामंदी तो दूसरी पार्टी के साथ हुई। पवन जी मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि हर एक चीज का प्रोसीजर है। अगर कोई बोलता है कि ये जमीन किसी को बेच दी है तो पोजेशन किसी और पार्टी का है, तो क्या तहसीलदार कंसर्न की इख्तियार था उस मैटर में इंटरवीन करने का? क्योंकि पोजेशन का मैटर था तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था, वहां पर अपना दावा फाइल करना चाहिए था कि भाई ये जमीन मेरी है, तो यहाँ पर ये गैर कानूनी कब्जा है और इसको इविक्ट किया जाए। तो जो उस लेडी का घर तोड़ा गया, यस वेरी राइट, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन से इख्तियार के अंदर, ऐसी कौन सी लॉ के अंदर सेक्शन है जिसके तहत ये डिसमेंटल करवाया गया। और मैं फिर आपको बताऊं पवन जी, ये ऑर्डर सिविल कोर्ट का ऑर्डर वहां पर भरी पंचायत में तहसीलदार कंसर्न को दिखाया गया, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं हुई। और लास्ट में जब उन्होंने देखा कि आई वुड बी स्टक इनटू द चेन्स ऑफ लॉ, मतलब जब उन्हें लगा कि मैं ये आई विल बी इनटू द क्लचेस ऑफ लॉ, फिर उन्होंने इस ऑर्डर को देख के बोला कि अब तुम ये वापस से अपनी टीनें रखवा सकते हो। मतलब पहले घर तोड़ा उसके बाद फिर बाकी टीनें रख लो। यस, ऑर्डर देख के। यस, अब पवन की दो चीजें हैं कि क्या ये विजुअल्स देख के सामने लगता है कि नहीं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और दूसरी चीज कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रही है। मैं बताऊंगा कि राजौरी के बहुत अच्छे डीसी साहब हैं, बहुत अच्छे एसएसपी साहब हैं, क्या उन तक ये बात पहुंची है? अब यहाँ पर बात यह है, इस सुनसान एरिया में कल को अगर मर्डर हो जाता है तो पवन जी मैं आपको बताऊंगा इसका तो कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, जो ऑर्डर सिविल कोर्ट का था, क्या उस ऑर्डर की कॉपी पहले तहसीलदार को नहीं दी गई थी? पवन जी जब वो मौके पे आए हैं, वो तहसीलदार कंसर्न जो पार्टी हमें वर्जन बता रही है, एडवांस में उस ऑर्डर कॉपी वो दी गई और उनको बताया गया कि मैडम ये सिविल कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम यहाँ पर रह रहे हैं, इस शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, ऐसे कब्जा लेने वाली कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात पवन जी मैं ये बताऊं, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि क्या कोई सिविल सूट फॉर पोजेशन सुन रही थी तहसीलदार मैडम? क्या ये इख्तियार है मैडम के पास कोई सूट फॉर पोजेशन सुनने का? मतलब आप कानूनी दायरे के बाहर नहीं जा सकते। और दूसरा मैं बोलता हूं ये सारा झगड़े का मसला, जमीन का मसला अलग। पवन जी उस वीडियो को देखिए और आप देख सकते हैं कि क्या मॉडस ऑपरेंडाई होगी तहसीलदार मैडम की, किस अंदाज में वो लेडी को क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं। मतलब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है और खासकर ये दूर दराज के इलाकों में मैं आपको बताऊं पवन जी, ये इन ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा पैठ है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन आप ये बताइए, एक लेडी उसको भरी पंचायत में बिठा के बोला जा रहा है ये गवार औरत कहां से आई है, इसको बाहर निकालो। क्या उसके ऊपर क्या सोच रही होगी और वो किस सिचुएशन को फेस किया होगा पवन? ठीक है, अब आगे क्या प्लान है? अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं एज ए एडवोकेट ऑफ दी कृष्णा? पवन जी आज हम एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर रहे हैं तहसीलदार रियाज के अगेंस्ट कि उन्होंने विलिंगली वायलेशन की है लर्नड जेएमआईसी कालाकोट के ऑर्डर की, जिसमें एक शेयर्ड हाउस होल्ड दिया गया था। और इसी के साथ साथ पवन जी मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर एक डिटेल्ड में एक एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं विजिलेंस कमीशन में, जिसमें ये पूरा रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन हो कि क्या एक एफिडेविट के ऊपर प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात पवन जी, क्या 60 या 70 कनाल की रजिस्ट्री इन वन को हो सकती है? वो सवाल है, क्योंकि आप 60-70 कनाल की जमीन अगर आप एक एफिडेविट में दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरा जो नॉर्म्स ऑफ द लैंड है, जो कि कभी इस चीज की इजाजत ही नहीं देते।
आप पवन जी आप देखेंगे कि अगर आपने रजिस्ट्री करानी है, आप 3 कनाल, एक सेट नॉर्म्स है वहां पर। अब ये किस इख्तियार के तहत ये बोलते हैं कि ये जमीन बिक गई है? अगर बिक गई है तो वहां पर पोजेशन अगर इस लेडी का था, आपको इस चीज का, ये तहसीलदार को इस चीज का नोट लेना चाहिए था, डिटेल रिपोर्ट्स बननी चाहिए थी, एक प्रोसीजर था, नोटिस सेंड करने चाहिए थे। लेकिन इस तरीके से एक लेडी को काफी लोगों से, मतलब एक मॉब से पिटाई करवाना, और पवन जी इन क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ उसका वो जो झोंपड़ी है उसको तोड़वाना, मैं ये कहूंगा ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसका कॉग्निजेंस ऑनरेबल एलजी साहब को लेना चाहिए, और खास करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब राजौरी है, जो एसएसपी साहब राजौरी है, इनको इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर कैसे हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब आगे कोई अपडेट होगी फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। थैंक यू।